हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसके कुछ एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, तो सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लेंदी होगा, बट कोई नहीं, अपने को सीखना है। स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर, है ना। एक स्फेरिकल बैलून है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रेडियस आर सबटेंड एट एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ये जो रेडियस है वो एक ऑब्जर्वर के आई एंगल, ये ऑब्जर्वर होगा कुछ, और उस पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अब क्या बोला है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके सेंटर का वो दिया हुआ है फाई, सेंटर का एलिवेशन दिया हुआ है फाई, ठीक है। तो सेंटर का एलिवेशन यहां से कुछ ये वाला लाइन खींचते हैं और ये सेंटर होगा कुछ अपना, और ये जो एलिवेशन है सेंटर का वो दिया हुआ है फाई, ठीक है। यानी सेंटर का एलिवेशन यहां से ये दिया हुआ है अपने को कितना, फाई। सेंटर का एलिवेशन फाई है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर। सेंटर का हाइट कितना है ये फाइंड करना है, मतलब यहां से ये वाला हाइट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अगर मिलाते हो, यहां से कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, अगर ये वाला मिला रहे हैं अपने को, ठीक है। और ये तो पता है कि रेडियस इसका आर है, सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। पहले तो फिगर बनाइए, इसका नेम कीजिए, नेमिंग कर दीजिए ए बी, इसका नाम देते हैं पी, और इसका नाम क्यू, और ये सेंटर है तो ओ रख दो, ठीक है। अब क्या है, यहां से देखो, ओ इज द सेंटर ऑफ बैलून हुज रेडियस आर, लिख दो ओ इज द सेंटर ऑफ बैलून, सेंटर ऑफ बैलून हुज रेडियस, है ना, ओपी। रेडियस क्या है, ओपी, और ओपी को हम लोगों ने क्या बोला, आर बोला, ठीक है। अब एंगल पी, पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए क्यू कितना है, ये तो थीटा है, और एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल कितना है, फाई है। इतना चीज तो आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका हाइट को हमने h माना, लिख देते हैं, लेट हाइट ऑफ द सेंटर, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ऑफ द बैलून, बैलून बी एच, है ना। तो ओ बी अब क्या हो गया, ओ बी तो h मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सो देखो, अगर ओ बी एच है तो इन ट्रायंगल ओ ए पी दिख रहा है आपको, ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, है ना, ओ ए पी, अगर ये टोटल थीटा था तो ये तो हाफ हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 की बात करते हैं। साइन थीटा बाई 2 अगर बात किया जाए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इस वाले में, ये तो थीटा बाई 2 हुआ, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और थीटा कितना, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओपी, और बेस हो गया ओ, सॉरी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्योंकि साइन थीटा है ओ ए, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू ओपी, ओपी हमारा आर है, और ओ ए तो ओ ए ही है ना। तो यहां से अगर ओ ए चाहिए तो ओ ए कितना हो जाएगा, आर बाई साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आर कोसेक थीटा बाई 2, है ना। ये आ गया, ओ ए पता चल चुका है अपने को, ओ से ए तक पता चल चुका है। अब अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हो, दिख रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी। अब यहाँ पे हाइपोटेनस तो पता चल गया, तो अगर हाइपोटेनस पता चल चुका है तो आप फिर से साइन फाई लगा लो, है ना। तो साइन फाई कितना लिखेगा,
साइन फाई यहां से हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओ बी, हाइपोटेनस कितना है, ओ ए, है ना। तो साइन फाई तो ठीक है, ओ बी को क्या हमने बोला एच, और ओ ए यहां से हम लोग अभी कैलकुलेट कर लिए हैं कितना, आर कोसेक थीटा बाई 2। तो एच निकालना है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा साइन फाई, है ना, इंटू आर इंटू कॉसेक थीटा बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन समझ में आए तब मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अ वर्टिकल टावर, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हिज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट h, है ना। फिगर समझते हैं। यहाँ पे एक मान लीजिए और यहाँ पे एक फ्लैग बना लीजिए, है ना। तो ये वाला हाइट को ए बी क्या है, टावर है, वर्टिकल टावर, यहाँ से ए बी को बोल दीजिए और यहाँ से बी से सी जो है हमारा फ्लैग स्टफ है। तो इसका हाइट को h बोल रहे हैं और इसके हाइट को x बोल रहे हैं। फिगर अगर बन जाएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन क्या बोला आगे। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसपे फ्लैग स्टफ का बॉटम और टॉप, ये वाला एंगल कितना बना रहा है, ये वाला एंगल अल्फा और बीटा बना रहा है। यानी बॉटम वाला एंगल अल्फा बना रहा है और टॉप वाला एंगल बीटा बना रहा है, और अपने को ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी लिख ले तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी बातें लिख लो, कौन कौन क्या है ना, और पहले इसका नाम दे लो। ये P है, ए बी सी हो गया, और यहां से यहां तक को हम लोगों ने Y मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी बी टावर एंड बी सी बी फ्लैग स्टफ of height h is surmounted on it. Angle of elevation of top and bottom of flag from point P is beta and alpha respectively। ठीक है, ये क्या है, बीटा और अल्फा को मान लिया। तो क्या करना है, अब चलो सब कुछ दिख रहा है कि AP को हम लोगों ने Y बोल दिया है और AB को क्या बोला, X बोल दिया है। AP को Y बोला और AB को X बोला है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में tan लगाएंगे। एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में। यहीं पे थोड़ा सा लगाते हैं। अगर इन ट्रायंगल APB की बात कर ले, ABP की बात करें, ABP, तो यहां से tan अल्फा लिखिएगा। तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी x बाई y। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल APC, यहाँ पे tan बीटा लगाइएगा। तो क्या लिखिएगा, tan बीटा परपेंडिकुलर क्या हुआ, h प्लस x, और बेस कितना हो गया, y, बेस यहाँ भी y है। तो इसको इक्वेशन 1 एंड 2 बोल देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 एंड 2 बोल देते हैं। ठीक है, और अगर इक्वेशन 1 एंड 2 है तो देखो यहाँ से, अगर यहाँ से y निकालना चाहे तो y इक्वल टू क्या होगा, h प्लस एक्स बाई टेन बीटा, h प्लस एक्स बाई टेन बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और ऐसा कर सकते हो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर लो, है ना। तो देखिए इक्वेशन 1 जो अपने पास है वो है tan अल्फा इक्वल टू एक्स बाई वाई, और इक्वेशन 2 जो अभी निकाले थे tan बीटा इक्वल टू कितना आया था,
टेन बीटा इक्वल टू हुआ था h प्लस एक्स बाई वाई। तो क्या करो, ऐसा करते हैं, यहां से y निकालते, तो y बराबर हो जाएगा x बाई टेन अल्फा, और यहां से y बराबर हो जाएगा h प्लस एक्स बाई टेन बीटा। ठीक है, दोनों, ये इक्वेशन 1 का है, ये इक्वेशन 2 का, और दोनों को इक्वेट कर लो। अगर दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 है तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, सबसे अच्छा ये हो जाएगा। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर ले तो हमारा काम चल जाएगा। तो क्या करते हैं, सो देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर लेते हैं, है ना, hx और hy को, y को, दोनों y को इक्वेट कर ले। तो अगर इक्वेट कीजिएगा तो इधर से क्या है, x बाई टेन अल्फा, और यहाँ पे क्या है, h प्लस एक्स बाई टेन बीटा। ठीक है, तो क्रॉस गुना कीजिए इसको, तो x टेन बीटा इक्वल टू क्या हो गया, h प्लस एक्स इंटू टेन अल्फा। ठीक है, और इसको तोड़ लेते हैं एक बार, x टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा h टेन अल्फा प्लस x टेन अल्फा। ठीक है, तो हमको एक्चुअल में हाइट ऑफ टावर को हमने क्या बोला है, x, तो x निकालना है, इसको इधर लाइए, x टेन बीटा और माइनस का x टेन अल्फा इक्वल टू h टेन अल्फा, और यहां से हम लोग x कॉमन कर लेते हैं, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू h टेन अल्फा। तो यहां से आप x का वैल्यू पुट कैलकुलेट कर लीजिए, टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, तो यहां से आपका x निकल गया, और यही प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b, a एंड b। देखो, ये एनसीईआरटी का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, कुछ उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे ये दे चुका है, तो कोई नहीं। ये h है, यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट a डिस्टेंस पे है और एक पॉइंट b डिस्टेंस पे है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहाँ से a डिस्टेंस पे है और ये वाला पॉइंट यहाँ से b डिस्टेंस पे है। इसका नेमिंग कर लीजिए, इसको लिख लीजिए p, इसको लिख दीजिए q, इसको लिख दीजिए a, इसको लिख दीजिए b, और ये हाइट है इसका h। अब ये बोला है कि ये जो लाइन है वो कंप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, तो अगर ये वाला एंगल 30 थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो कंप्लीमेंट्री है। तो अब क्या करना है, PQ क्या है, यहाँ पे हाइट है ना, और A और B 2 पॉइंट है। लिख लीजिए, लेट PQ बी ए टावर ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट h, है ना, और A और B 2 पॉइंट है, ये थीटा बनाया। अब देखो यहाँ से A से Q तक का डिस्टेंस क्या है, A है, AQ आपको दिया हुआ है A है, और BQ क्या है, B से Q का डिस्टेंस B है, B से Q का डिस्टेंस, सॉरी, A से Q का डिस्टेंस जो है, A से Q का डिस्टेंस A है, A से Q का डिस्टेंस B है, और B से Q का डिस्टेंस A है, उल्टा लिख दिए थे। अब क्या कीजिए, एक बार tan इन ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में tan लगा लीजिए। तो इन ट्रायंगल APQ की बात करें तो क्या लगाइएगा, APQ का tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, एनसीईआरटी में 16 नंबर क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है ना, तो h बाई बी, टोटल हाइट कितना हुआ b, और tan 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं, cot थीटा इक्वल टू h बाई बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल में लगाइए, इन ट्रायंगल PQB, फिर से लगाइए tan थीटा क्या हो जाएगा, h बाई a, इक्वेशन नंबर 2। तो हमको हाइट ऑफ टावर यानी h इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, √अंडर AB। अब क्या करते हैं, इसको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 1 इंटू 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, cot थीटा, और इधर का LHS क्या है, tan थीटा, इधर है h बाई बी और इसका है h बाई ए, इक्वेशन 1 में h बाई बी, इक्वेशन 1 में h बाई ए, और tan cot थीटा को तो रहने दीजिए, tan थीटा को लिख सकते हो 1 बाई cot थीटा,
और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई ए बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एच इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ये प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक